दोस्तों कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से तुर्की चाहता है कि भारत उसके कबाड़ पड़े S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदे, क्योंकि तुर्की चाहता है अमेरिका से F-35 फाइटर जेट लेना, लेकिन भारत इस डिफेंस सिस्टम को ले इसका कोई तुक नहीं बनता। और अब 24 घंटे के अंदर ही रूस मैदान में उतर चुका है और उसने ऐसा ऑफर दे दिया है कि तुर्की की छुट्टी हो गई है। रूस की तरफ से सीधे सीधे S-400 नहीं बल्कि S-500 डिफेंस सिस्टम को बेचने नहीं बल्कि सीधे सीधे भारत में बनाने का ऑफर दिया गया है, और वह भी ऐसे समय पर जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी खबर भारतीय नेवी से आ रही है, जहां पर पहली बार भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर फ्रांसीसी राफेल मरीन फाइटर जेट उतरने वाला है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारतीय वायुसेना ने कुछ समय पहले रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को खरीदने की संभावना पर चर्चा की थी। भारत पहले से ही S-400 सिस्टम को अपनी वायुसेना में शामिल कर रहा है और माना जा रहा था कि भविष्य में S-500 इस सुरक्षा कवच को और मजबूत कर सकता है, लेकिन रूस ने फिलहाल S-500 के निर्यात को मंजूरी नहीं दी। अब सवाल उठता है आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि S-500 अभी रूस की अपनी सेना के लिए प्राथमिकता पर बनाया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता भी सीमित है और फिलहाल जितने सिस्टम बन रहे हैं उन्हें पहले रूसी सेना को ही दिया जा रहा है। इसीलिए रूस अभी इस सिस्टम को किसी दूसरे देश को बेचने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने भारत को सीधे S-500 बेचने की बजाय एक नया प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत दोनों देश मिलकर S-500 की तकनीक पर आधारित नई क्षमताएं विकसित कर सकते हैं। ये सहयोग भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के तहत हो सकता है, जिसे भविष्य के एकीकृत एयर डिफेंस और मिसाइल नेटवर्क के रूप में तैयार किया जा रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र है क्या। आसान भाषा में कहें तो इसका उद्देश्य भारत के सभी बड़े एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, रडार, सेंसर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को एक ही नेटवर्क में जोड़ना है। यानी अगर किसी दिशा से दुश्मन का फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, हाइपरसोनिक हथियार या बैलिस्टिक मिसाइल आती है तो पूरा सिस्टम मिलकर उसे ट्रैक करेगा और समय रहते उसे रोकने की कोशिश करेगा। अगर रूस की S-500 से जुड़ी तकनीक इस परियोजना का हिस्सा बनती है तो भारत की ये सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हो सकती है। माना जाता है कि S-500 सिर्फ फाइटर जेट या क्रूज मिसाइलों के खिलाफ ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और कुछ हद तक हाइपरसोनिक खतरों से निपटने की क्षमता भी रखता है। हालांकि भारत को पूरा S-500 सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों पर सहयोग भविष्य के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत भी पूरी तरह आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहता। DRDO पहले से ही प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहा है। ये भारत का स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भविष्य में S-500 के स्तर की क्षमता देने की कोशिश की जा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत भविष्य में अपनी जरूरत के हिसाब से सिस्टम में बदलाव और अपग्रेड खुद कर सकेगा। इसके अलावा भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम पर भी लगातार काम कर रहा है। BMD फेज 1 पहले से तैनात किया जा चुका है, जो अलग अलग ऊंचाई पर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके बाद सरकार BMD फेज 2 को भी मंजूरी दे चुकी है, जिसका उद्देश्य और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करना है। इतना ही नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए BMD फेज 3 पर भी काम शुरू हो चुका है। यही वजह है कि रूस का ये प्रस्ताव भारत की मौजूदा रणनीति से मेल खाता हुआ दिखाई देता है। भारत अब केवल हथियार खरीदने की बजाय तकनीक हासिल करने और देश के अंदर निर्माण क्षमता बढ़ाना चाहता है। अगर ये सहयोग आगे बढ़ता है तो भारतीय कंपनियों और वैज्ञानिकों को भी नई तकनीकों पर काम करने का अवसर मिलेगा और भविष्य में भारत अपनी जरूरतों के अनुसार इन सिस्टम को लगातार बेहतर बना सकेगा। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। दोनों देशों को तकनीकी, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर कई पहलुओं का मूल्यांकन करना होगा। इसके बाद ही ये तय होगा कि ये साझेदारी किस रूप में आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर भविष्य में भारत और रूस के बीच ये सहयोग सफल होता है तो भारत का एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आधुनिक बन सकता है। एक तरफ S-400, दूसरी तरफ स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा, साथ में BMD सिस्टम, और यदि S-500 से जुड़ी तकनीकों का सहयोग भी मिल जाता है तो भारत एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच तैयार करने की दिशा में बड़ी बढ़त हासिल कर सकता है। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि भारत को सीधे विदेशी सिस्टम खरीदने के बजाय ऐसी तकनीकी साझेदारी पर ज्यादा जोर देना चाहिए
अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अब अपने अगले बड़े मिशन की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के अंत तक फ्रांस की नौसेना का एक राफेल मरीन फाइटर जेट पहली बार आईएनएस विक्रांत के डेक पर लैंड करेगा। ये कोई सामान्य लैंडिंग नहीं होगी, बल्कि इसे फास्ट फ्लाइट कैंपेन कहा जा रहा है, जो आने वाले समय में भारतीय नौसेना में राफेल मरीन की एंट्री का पहला बड़ा कदम होगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि इस ट्रायल में भारत का राफेल नहीं होगा, विमान भी फ्रांस का होगा और उसे उड़ाने वाला पायलट भी फ्रांसीसी नौसेना का ही होगा। इसका मकसद सिर्फ ये जांचना है कि राफेल मरीन आईएनएस विक्रांत से कितनी आसानी और सुरक्षा के साथ ऑपरेट कर सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस ट्रायल में होगा क्या। सबसे पहले देखा जाएगा कि राफेल मरीन आईएनएस विक्रांत के सी जंप से सही तरीके से टेक ऑफ कर सकता है या फिर नहीं। इसके बाद उसकी लैंडिंग होगी, जहां विमान का अरेस्टिंग वायर की मदद से कुछ ही सेकंड में रोका जाएगा। इसके अलावा डेक पर उसकी मूवमेंट, पार्किंग, मेंटेनेंस और दूसरे ऑपरेशनल सिस्टम की भी बारीकी से जांच की जाएगी। दरअसल किसी नए फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करना सिर्फ विमान खरीद लेने से पूरा नहीं हो जाता। जहाज के अंदर कई तकनीकी बदलाव करने पड़ते हैं। इसी वजह से आईएनएस विक्रांत पर भी कुछ जरूरी मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, ताकि 43,000 टन का ये युद्धपोत भविष्य में राफेल मरीन के साथ बिना किसी परेशानी के ऑपरेशन कर सके। इसके बाद अगले साल एक और बड़ा ट्रायल होगा, जिसे सेकेंड फ्लाइट कैंपेन कहा जा रहा है। इन दोनों ट्रायल्स के दौरान भारतीय नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना और डसॉल्ट एविएशन की टीमें मिलकर हर छोटी बड़ी तकनीकी चीज की जांच करेंगी। साथ ही भारतीय पायलट और इंजीनियर भी इस पूरे सिस्टम को करीब से समझना शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि भारतीय नौसेना ने अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांसीसी राफेल मरीन के बीच लंबे समय तक तुलना की थी। आखिरकार राफेल मरीन को चुना गया, जिसके बाद साल 2025 में भारत और फ्रांस के बीच लगभग $7.5 बिलियन की डील हुई, जिसके तहत भारतीय नौसेना को कुल 26 राफेल मरीन विमान मिलेंगे। वहीं इन विमानों की डिलीवरी 2028 से शुरू होने की उम्मीद है। सबसे खास बात यह है कि ये विमान धीरे धीरे भारतीय नौसेना के पुराने MiG-29 के फाइटर जेट्स की जगह लेंगे। यानी आने वाले समय में आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत यही राफेल मरीन बनने वाले हैं। राफेल मरीन को खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मजबूत लैंडिंग गियर, टेल हुक सिस्टम, एडवांस आईसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने की क्षमता है। आसान भाषा में कहें तो ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि समुद्र में भारत की एयर पावर को कई गुना बढ़ाने वाला प्लेटफॉर्म है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 2028 में राफेल मरीन भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाएगा और आईएनएस विक्रांत पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर नजर आएगा। ये सिर्फ एक नए विमान की एंट्री नहीं होगी, बल्कि हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक शक्ति को मजबूत करने वाला बदलाव होगा। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। इससे हमें सपोर्ट भी मिलता है और आप तक हमारी डेली वीडियो पहुंच पाती है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।